हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों अप्रैल महीने के 20 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो पे आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं और आगे के 20 क्वेश्चन मैं फिर से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अप्रैल महीने में CCC में जो क्वेश्चन आए थे उनको आप तैयार कर लीजिए और आप खुद चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से हैं जो आपको आते हैं। कॉमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू कर लेता हूँ मैं आज के वीडियो। स्टार्ट में मैंने क्लिक किया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की है जो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। तो पहला ऑप्शन है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+L और चौथा है Ctrl+Shift+H। देखो लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये तीन चीजें यूज होती हैं। राइटर का यूज करते हैं MS वर्ड के स्थान पर, कैल्क का यूज करते हैं एक्सेल के स्थान पर और इम्प्रेस का यूज करते हैं पावर पॉइंट के स्थान पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखो MS वर्ड में तो Ctrl+K होती है, क्या लिब्रे ऑफिस में भी होती है, चेक कर लेते हैं। और आपको एक चीज जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस और MS ऑफिस के क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया Ctrl+H, गलत है। इसका मैंने क्लिक किया Ctrl+K, तो सही विकल्प इसका भी Ctrl+K है। यानी कि MS वर्ड में भी हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है और लिब्रे ऑफिस में भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस है, मतलब सही ईमेल एड्रेस है। तो पहला ऑप्शन है user.name@domain, दूसरा ऑप्शन है username@.com, तीसरा ऑप्शन है username@domain और लास्ट ऑप्शन है username@domain.com। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। अब जैसे ईमेल आईडी तो आपने देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी खुद की ईमेल आईडी है arifsohail70@gmail.com, ठीक है। अब जीमेल जो है वो डोमेन कहलाता है, .com आपका लगा हुआ है। जो कि डोमेन को और यूजर नेम को दो भाग में डिवाइड करता है और पहले आपका यूजर नेम आता है। तो समझ में तो आपका आ ही गया होगा कि यूजर नेम @ का सिंबल आएगा, फिर डोमेन आएगा, फिर .com आएगा। तो क्या इसमें कोई ऐसा है? तो इसमें है ये, ठीक है। तो इसका सही विकल्प है username@domain.com। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डज फिशिंग रेफर टू इन साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी फिशिंग रिफर है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो पहला ऑप्शन है अ मेथड ऑफ कैचिंग फिश, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है अ टेक्निक टू सिक्योर डाटा और चौथा ऑप्शन है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो आपको बताना इनमें से कौन सा फिशिंग रिफर के अंतर्गत आता है। तो मैंने क्लिक किया लास्ट वाले में, गलत है। मैंने क्लिक किया इसमें, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया इसमें, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम, तीसरा ऑप्शन है लिनक्स और चौथा ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप। तो कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, गलत है। गूगल क्रोम, वो भी गलत है क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने क्लिक किया लिनक्स में, इसका सही विकल्प है लिनक्स, क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+Z इन मोस्ट एप्लीकेशन। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में Ctrl+Z जो फंक्शन होता है वो किस लिए यूज होता है। तो पहला ऑप्शन रिडू द लास्ट एक्शन, दूसरा ऑप्शन है सेव द डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन है अंडू द लास्ट एक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है क्लोज द एप्लीकेशन, यानी कि रिडू द लास्ट एक्शन। इसका मतलब होता है कि एक लास्ट एक्शन जो हमने किया था उसको वापस से लाना, उसके आगे आना। सेव द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसको सेव करना। अंडू द लास्ट एक्शन मतलब जो लास्ट आपने वर्क किया उससे एक स्टेप पीछे जाना। क्लोज द एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उसको क्लोज करना। तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। इसके सही विकल्प है अंडू द लास्ट एक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है विच डिवाइस इज primarily used for input। which device is primarily used for input। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट के लिए प्राथमिक तौर पर यूज की जाती है।
तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इसका आंसर तो आपको खुद ही देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर दीजिए फटाक से, मैं बताता हूं। जब तक मैं क्लिक करना स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इसका इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हुआ और सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? पिछले वाले सेट में मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेम विकल्प भी उसमें दिए गए थे, सेम विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। मैंने क्लिक किया, इसमें गलत है, इसमें क्लिक किया, वो भी गलत। इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? पहला ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम और चौथा ऑप्शन है सफारी। इनमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है? देखो फायरफॉक्स, इससे हम नेट चलाते हैं, क्रोम इससे भी नेट चलाते हैं, सफारी इससे भी इंटरनेट चलता है। तो लास्ट ऑप्शन इसका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का प्राइमरी यानी प्राथमिक फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है टू कूल डाउन द कंप्यूटर, टू मैनेज फाइल्स, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड और लास्ट है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, सॉरी बैक करते हैं क्योंकि नेक्स्ट पे क्लिक हो गया, इसका थर्ड भी गलत था, तो इसका सही विकल्प है चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इनमें से कौन सा है जो डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करता है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है रोम और चौथा है कैश। मैंने जब मेमोरी पढ़ाया था क्लास में तब मैंने इसके बारे में डिटेल से समझाया था, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर सही से पता होगा। फिर भी मैं क्लिक करता हूँ, पहले में गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका सही आंसर है रोम। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट के लिए स्टोर होता है जब तक कि आप खुद से हटाओ ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले सेट में आपको कराया था। तो इसका पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिट्रेवल लिंक। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका सही विकल्प है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट कॉपीड कंटेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करता है? पहला ऑप्शन है Ctrl+P, दूसरा है Ctrl+X, तीसरा है Ctrl+C और चौथा है Ctrl+V। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, इसका सही विकल्प है Ctrl+V। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं गलत आंसर पे क्लिक करता क्यों। एक्चुअल में ये सेट बनाया ही मेरे द्वारा गया है, मुझे पहले से ही पता है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, लेकिन मैं ये चेक करता हूँ कि आप लोग के दिमाग में कौन सा वाला आया। अगर आपने बी सोचा तो आपको तुरंत पता चल रहा है, जैसे मैंने बी में क्लिक किया रेड कलर आ रहा है, मतलब आपने गलत सोचा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा समय भी मिल जाता है सही आंसर देने के लिए। क्लिक करते हैं हम 13 क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट पे गए। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका हम प्राथमिक यूज क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो आपसे जो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसका प्राथमिक यूज क्या होता है? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग, क्या ये सही है? चलो देखते हैं। तो ये गलत है क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो राइटर के लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। दूसरा है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, इसका सही विकल्प भी यही है क्योंकि जो नीचे वाला है वो इम्प्रेस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो इनपुट और आउटपुट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के आ ही जाते हैं। तो आपसे उम्मीद यही मैं करूंगा कि आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन अगर है तो उसको दूर करें और उसको तैयार करें। तो कौन से इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है मॉनिटर, चौथा स्कैनर। मैंने क्लिक किया माउस इनपुट डिवाइस है,
कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, इसका सही विकल्प है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आपको आउटपुट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पीडीएफ का स्टैंड यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, गलत है। मैंने क्लिक किया पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड क्लाउड स्टोरेज? इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम, गूगल ड्राइव। तो बताना है कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो मैंने क्लिक किया हार्ड डिस्क पे, गलत है। पेन ड्राइव गलत है। मैंने क्लिक किया सीडी रोम, वो भी गलत है। तो क्लाउड मतलब नेट के थ्रू जो डेटा को स्टोर करता है, तो इसका सही विकल्प है गूगल ड्राइव। इसमें एक फ़ायदा और होता है, अगर आपकी सिस्टम से डेटा इरेज हो जाए, या अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपके गैलरी में कुछ फोटोज़ पड़ी हुई हैं और कुछ फ़ोटोज़ गूगल ड्राइव में पड़ी हुई हैं, जब भी मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे या अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो गैलरी की सारी फ़ोटोज़ आप खो देंगे, लेकिन जो गूगल ड्राइव में फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है तो आप किसी भी नए मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप में जैसे ही ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे, आपको सारी की सारी फोटोज़ और सारा का सारा डेटा आपको वापस से मिल जाता है। इसको आप बहुत ध्यान में रखें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब तो जियो भी क्लाउड दे रहा है, आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एस इन मोस्ट एप्लीकेशन? ज़्यादातर एप्लीकेशंस में कंट्रोल प्लस एस जो है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, यानी किसकी शॉर्टकट की होती है? पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल कंटेंट, दूसरा ऑप्शन है क्लोज द एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है सेव द करंट डॉक्यूमेंट और लास्ट ऑप्शन है सर्च विद इन द डॉक्यूमेंट। तो बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे मैंने क्लिक किया, वो भी गलत ही है। इसका सही विकल्प है थर्ड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है HTML, तीसरा ऑप्शन है फोटोशॉप और चौथा ऑप्शन है एक्सेल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया वर्ड पे, गलत है। इसका सही विकल्प है HTML। क्वेश्चन नंबर 19वां है, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में IP का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट प्रोवाइडर और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत ही है। इसका सही ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो सेकंड नंबर से शुरू करते हैं, राइट क्लिक न्यू फिर फोल्डर, कंट्रोल प्लस एन फाइल न्यू फोल्डर, लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपसे एक चीज बताई थी अभी इसी सेट में, मैंने बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दिया गया है तो आंख बंद करके कर दीजिएगा, वो सही ही होगा। चलो ट्राई करते हैं क्या इसमें वो सही है। हालांकि मैं जिसमें मैंने बताया था उसमें भी वो सही ही था, तो इसमें भी वो सही है। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया है दिल से, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।